हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम आए हैं आपके सामने फिर से एक हाइट्स एंड डिस्टेंस के एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो हमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at a constant height 1500 under root 3 meter. Find the speed of the plane in kilometer per hour. तो हमें प्लेन की हाइट बतानी है, सॉरी स्पीड बतानी है कि कितनी स्पीड से वो प्लेन जो था उड़ रहा था। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है डायग्राम बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका डायग्राम बनता है। तो इसने कहा है कि पहले किसी पोजीशन पर था और 15 सेकंड के बाद वो किसी दूसरी पोजीशन पर होगा। तो दो पोजीशन इसकी ऐड करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये वाली ए पोजीशन थी और ये बी पोजीशन होगी, ए और बी। एक कोई ओ पोजीशन ले लेते हैं जहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर इसकी ओ पोजीशन मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसने दिया था, जब स्टार्टिंग पोजीशन में था, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था 60 डिग्री। तो यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला जो एंगल इसने दिया था ये 60 डिग्री। इसको ओ पोजीशन ऑब्जर्व रखिए। दूसरा, उसके बाद 15 सेकंड चलने के बाद ये बी पोजीशन पर जाएगा और बी पोजीशन पर इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो थोड़ा डिक्रीज हुआ और ये 30 डिग्री हो गया। ए से लेके बी तक इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी। और इसमें दिया है कि इसकी जो हाइट है, यहाँ पर जब ये प्लेन था अर्थ से, और यहाँ पर जब इसी प्लेन था, इसकी जो कांस्टेंट हाइट जो थी वो कांस्टेंट थी। वो उसकी वैल्यू दी है हमें 1500 अंडर रूट 3 मीटर। इसकी कांस्टेंट हाइट थी। फाइंड करनी है हमें स्पीड। तो सबसे पहले स्पीड अगर हमें पता करने के लिए हमें स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस और टाइम चाहिए। टाइम तो हमें दिया है 15 सेकेंड। अब ये अगर डिस्टेंस हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम इसमें स्पीड का फॉर्मूला लगा के इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो हमने इस डायग्राम में जो हमने बनाया है, ये ए बी पोजिशन थी, इसको सी और डी पोजिशन दे देंगे ना। ये इसमें जो जो चीज हमने लोकेट करी है उनको यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले जो हम लेट किए, लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ प्लेन बी ए एंड सेकंड पोजीशन बी बी। इसकी जो सेकंड पोजीशन हो जाएगी वो बी हो जाती है। पहले जो इसका एंगल था इनिशियल वो 60 डिग्री था और दूसरा 30 डिग्री। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे। पहला ट्रायंगल तो हो रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो बन रहा है ओ सी ए, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ डी बी। ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। गिवन जो हमें इसमें दी है उसको भी यहाँ लिख देंगे, गिवन हाइट ऑफ प्लेन। हाइट ऑफ प्लेन दी हमें 1500 अंडर रूट 3 मीटर। इतनी इसकी हाइट हो गई प्लेन की। अब हम इस अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में इस tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लगाते हैं। इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ओ सी ए, ओ सी राइट ट्रायंगल में हम tan 60 डिग्री की वैल्यू लगेंगे। tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर ए सी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ओ सी। ए सी की वैल्यू हमें दी है इसकी हाइट, तो इसकी वैल्यू तो लग जाएगी ए सी की 1500 अंडर रूट 3 अपॉन ओ सी। tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 यहाँ इसकी वैल्यू लगाएंगे, ये हो जाएगा 1500 अंडर रूट 3 अपॉन ओ सी। ओ सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ये अंडर रूट 3 से हम अंडर रूट 3 काट देंगे और ओ सी जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 1500 मीटर। ये वाली पोजीशन ओ से लेके सी तक की हमारी जो हाइट आई, सॉरी लेंथ आई, वो आ गई हमारी 1500 मीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल के इसको इसमें से सपरेट करेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे ओ डी सी, ओ डी बी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारा एंगल है 30 डिग्री। इसमें tan 30 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। इन ट्रायंगल
इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल OBD, OBD जो राइट ट्रायंगल है इसमें tan 30 की वैल्यू लगाओ। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर BD अपॉन OD। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। BD की वैल्यू हमें दी है, इसकी हाइट हो जाएगी 1500 √3 और OD हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OD इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 √3 इंटू √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, OD इज इक्वल टू √3 के √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 15 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जब 4500 मीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी लेंथ थी OD 100 मीटर और OC 1500 मीटर। तो अब इसको हमें क्या निकालना था, इसकी पोजीशन, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में जितने यहाँ से A से लेके B तक कवर करेगा, ये एक स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से लेके CD की लेंथ और इसकी लेंथ दोनों के बराबर होगी। तो हम AB की लेंथ निकालने के लिए हम OD में से OC को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो AB की लेंथ आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सो डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड बाय प्लेन इन 15 सेकेंड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा OD माइनस OC। तो OD की जो वैल्यू थी हमारी 4500 थी, तो 4500 माइनस 1500 मीटर, तो ये आ जाएगी हमारी 4500 में से जब हम 1500 को इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा हमारा 3000 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो AB की लेंथ हो गई हमारी, वो कितनी आ गई 3000 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस हमसे पूछी थी फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में है और टाइम हमें दिया है सेकंड में। तो मीटर, अगर यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे स्पीड वाले फॉर्मूले से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस कितना आया था 3000 मीटर, तो ये हो जाएगा 3000 अपॉन कितने सेकंड में हुआ था ये 15 सेकंड में, ये आ जाएगा 15 सेकंड। अब ये मीटर में था और सेकंड में, तो इसको हम इसके हाथों हाथ इसको कन्वर्ट कर देंगे 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करके, तो अब ये आएगा किलोमीटर पर आवर में। अब इससे इसको कट करेंगे 15 2 जा 30 और 5 4 जा 20 80, 18 और 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 4 जा 72 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो प्लेन की स्पीड हमसे पूछी थी वो आ रही है हमारी 720 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।